हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को इन, एट और इनटू बेस्ड पर जो एक्सरसाइज दिया हुआ था उसी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस इनमें है उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा। आप लोग अपने डाउट्स को दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, पहला क्वेश्चन है ही इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस द कॉर्नर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं मतलब इस एक्सरसाइज में आपको 20 क्वेश्चन दिए गए थे जो कि बेस्ड ऑन था इन, एट, इनटू। मतलब जितने भी ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहे हैं इसमें या तो इन को फिलअप करना है, या तो एट को, या तो इनटू को करना है। तीन ही प्रीपोजिशन पर ये एक्सरसाइज दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन जो हुआ ही सिटिंग ब्लैंक स्पेस द कॉर्नर, इस क्वेश्चन में हम लोग एट को भरेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन को डालेंगे? एट को। अब सवाल है कि एट ही क्यों होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें द कॉर्नर जो है यह क्या है? पॉइंट ऑफ प्लेस है। पॉइंट ऑफ प्लेस का मतलब क्या हुआ कि सपोज मान लीजिए कि अगर हम एक रूम की बात करें तो इस रूम का ये क्या हुआ? एक कॉर्नर हुआ। तो ये अगर हम रूम के लिए प्रीपोजिशन को लगाते तो क्या लगाते? इन को लगाते। और इस रूम के कॉर्नर की यदि हम बात करें तो ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ प्लेस हो गया। मतलब किसी जगह का एक बिंदु हो गया, या आप कह सकते हैं कि एक फिक्स प्लेस हो गया। तो जब फिक्स प्लेस हो या पॉइंट ऑफ प्लेस हो तो ऐसे के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। क्या का यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। द कॉर्नर, कोना जो होता है एक फिक्स जगह होता है या किसी जगह का पॉइंट होता है, और इसके लिए क्या लगाना है? एट। या आप स्मॉल जगह भी उसको समझ सकते हैं। स्मॉल जगह के लिए क्या लगाना है? एट। और बड़ा जगह होता है तो उसके लिए लगाते इन। क्लियर है? चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। समवन इज ब्लैंक स्पेस द डोर। डोर मतलब सपोज मान लो कि ये रूम है, तो इस रूम का ये दरवाजा हुआ, और दरवाजा क्या हुआ? इसका एक पॉइंट हुआ, मतलब एक पॉइंट ऑफ प्लेस हुआ, एक फिक्स जगह हुआ। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या का यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। समवन इज एट द डोर मतलब दरवाजे पर कोई है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। पीयूष वेंट होम, पीयूष गया घर। लंच टाइम, कौन सा समय गया है? लंच टाइम। लंच टाइम को यदि हम देखें तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब यह पीरियड नहीं है। पीरियड अगर होता, पीरियड का मतलब क्या हुआ कि एक लंबा समय अवधि होता तो हम इन लगाते हैं। लंच टाइम का मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि वो 12 बजे गया हो, या हो सकता है कि वो 1 बजे गया हो, या हो सकता है कि वो 2 बजे गया हो। तो 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे, ठीक है, ये लंच टाइम हुआ। और लंच टाइम के लिए अगर हम देखें तो ये क्या है? एक फिक्स टाइमिंग है, या आप इसी को कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी किसी समय का एक फिक्स टाइम। तो वैसे के लिए भी हम लोग लगाते हैं एट। तो यानी एट में दो चीज आपका क्लियर हुआ। प्लेस का अगर कोई पॉइंट हो एट लगाना है, यानी फिक्स प्लेस के लिए। टाइम का कोई पॉइंट हो तो उसके लिए भी एट लगाना है, जिसको हम फिक्स्ड टाइम भी कह सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है पंकज इज गुड ब्लैंक स्पेस इंग्लिश। पंकज अच्छा है अंग्रेजी में। हम कहना चाहते हैं कि पंकज अंग्रेजी में अच्छा है। में, तो में के सेंस में हम लोग क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। लेकिन इसमें इन नहीं होगा, एट का यूज होगा। इसको याद रखना पड़ेगा कि गुड के साथ एट लगाएंगे और डल के साथ क्या लगाना होगा? इन। ठीक है, ये इसको फ्रेजल प्रीपोजिशन भी हम लोग कह सकते हैं। गुड रहेगा, एट आएगा, याद रखना होगा। डल रहेगा या इस जगह पर बैड आ जाता, डल बैड, या इस जगह पर पुअर आ जाता, यानी खराब के सेंस में, कमजोर के सेंस में, तो हम लोग इन लगाते हैं। क्लियर है? तो पंकज इज गुड एट इंग्लिश, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। रेनू इज डल इन इंग्लिश, यानी जब कमजोर की बात हो इन लगा देना है, गुड की बात हो एट लगा देना है। 6 नंबर क्वेश्चन, ही लिव्स ब्लैंक स्पेस के बाद है ए 2 स्टोरेज हाउस, यानी ये आपका मान लो कि मकान हुआ,
ये पहला तल्ला और ये दूसरा तल्ला, मंजिला इसको कह सकते हैं, यानी 2 मंजिले मकान में वो रहता है। ही लिव्स ए 2 स्टोरेड हाउस। स्टोरेड का मतलब क्या हुआ, मंजिला, यानी जिसको हम लोग कहते हैं क्या, फ्लोर, पहला फ्लोर, तो ये ग्राउंड फ्लोर हुआ, ये फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर वाला जो होता है इसी को हम लोग 2 मंजिला कह देते हैं, ठीक है। तो देखिए ही लिव्स क्या लगाना चाहिए, ऑन लगा दें, तो ऑन तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, इन, एट और इनटू है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, इन। ही लिव्स इन ए 2 स्टोरेड हाउस, यानी वह रहता है कहाँ पर, तो 2 मंजिला मकान में। ए 2 स्टोरेड हाउस का मतलब क्या हो गया, 2 मंजिला मकान, क्लियर है। ऑन अगर इस ऑप्शन में हो भी जाता तो ऑन इसमें हम नहीं लगाते। ऑन कब लगाते, यदि ऐसे रहता ही लिव्स ऑन, यहाँ पर ऑन लगाते, ऑन सेकेंड फ्लोर होता, तो फ्लोर के लिए यानी जब ऐसा आता है कि सरफेस हो तो सरफेस के लिए ऑन लगाते हैं। तो यहाँ तो बात हो रही है कि मकान में रहने की, तो मकान में के लिए इन का यूज करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, लुक दिस पिक्चर, ब्लैंक स्पेस है, लुक एट, हम बताए थे कि अगर एम हो या गोल हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एट लगाते हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लुक एट का मतलब ध्यान से देखना होता है। लुक एट एक फ्रेजल प्रीपोजिशन हुआ। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, देखने के सेंस में। 8 नंबर क्वेश्चन, वाटर टर्न्स, टर्न्स का मतलब होता है बदलना, यानी जब एक वस्तु दूसरे वस्तु में बदलता है तो वैसे के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, इनटू, या माध्यम चेंज करने के लिए भी इनटू लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाटर टर्न्स, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, इनटू आइस, यानी पानी बदला या बदलता है इनटू आइस, क्या में, तो बर्फ में। 9 नंबर क्वेश्चन है, आर यू गोइंग टू कॉलेज, ब्लैंक स्पेस, योर टैक्सी। योर टैक्सी को अगर देखा जाए तो हम बार बार बताते हैं कि बहुत सारे बच्चे बाई लगा देंगे, क्योंकि टैक्सी क्या है कि यातायात साधन है, और कार बस ट्रेन जैसे ही नज़र आता है तो सब लोग की दिमाग कहाँ पर जाएगा, बाई पर। यहाँ पर बाई तो भरना भी नहीं है क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। दूसरा, बाई नहीं लगने का वजह है योर। हमने ये बताया था कि जब टैक्सी, कार, जीप के पहले योर आ जाए या ए एन आ जाए तो वैसे कंडीशन में बाई काम नहीं करता है, इन काम करता है। तो यहाँ पर हो गया, आर यू गोइंग टू कॉलेज इन योर टैक्सी, यानी क्या तुम जा रहे हो कॉलेज अपनी गाड़ी में, अपनी टैक्सी में, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, ही वॉज एस्टोनिश्ड एट, ये भी आप लोग को याद रखना होगा। एस्टोनिश्ड जब आएगा, अचंभित होना होता है, तो इसके साथ एट आएगा। यदि सरप्राइज होता तो भी एट आता। लुक रहेगा देखने के सेंस में तो एट रहेगा। तो ये सब फ्रेजल प्रीपोजिशन है। इसके लिस्ट को आप PDF से याद करेंगे, आपके ऐप में हम डाल देंगे, ठीक है। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट द सैड न्यूज, यानी वह अचंभित हो गया क्या से, तो सैड न्यूज से, यानी दुखी समाचार से। आगे बढ़ते हैं, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज ए फ्रॉग, ब्लैंक स्पेस, द वेल। वेल मतलब कुआं और वेल मतलब अच्छा भी होता है। यदि वेल के पहले कोई आर्टिकल लगा हो तो इसका मतलब ये नाउन है और नाउन के रूप में कुआं होगा। और यदि द नहीं लगा होता, ये वेल किसी की विशेषता बताता, तो वहाँ पर इसका मतलब अच्छा होता है, एडवर्ब होता है, ऐसे वेल एडवर्ब होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है देयर इज ए फ्रॉग, यानी एक मेढक है। मैं या हम लोग कहना क्या चाहते हैं, कुआं में, ठीक है। मे के लिए यहाँ पर चाहिए, मे के लिए एट और इन होता है या इनटू भी होता है। इनटू जब मोशन में होगा तो यहाँ पर मोशन नहीं है, बात हो रही है कि कुआं में है, अंदर। तो अंदर के लिए या भीतर के लिए इन लगा देते हैं, इनटू नहीं लगाएंगे। लेकिन जो 12 नंबर क्वेश्चन है, आई सा दैट, मैंने देखा कि ए फ्रॉग जम्प्ड, एक मेढक कूदा। तो अब देखिए कहाँ, द वेल, कुआं में। जब कूदा तो मोशन आ गया, और मोशन के लिए इनटू का यूज हम लोग करेंगे, यानी जब वो गति के साथ इंटरनल पोजीशन में जाएगा, इन साइड में जाएगा, तो क्या लगा देना है, इनटू लगा देना है। मोशन जब नहीं रहेगा और वह यदि कहीं भीतर या अंदर के सेंस में यूज करेंगे तो वहाँ पर क्या लगा देना है, इन लगा देना है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, द डॉक्टर इज बिजी, द मोमेंट। द मोमेंट क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, द मोमेंट का मतलब क्या हुआ, इस क्षण। तो वैसे कंडीशन में हम लोग एट लगा देंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। प्रवीण रोड स्ट्रेट, ब्लैंक स्पेस, द एरेना। एरेना मतलब अखाड़ा। प्रवीण रोड मतलब ऐसे सवार होना होता है, राइट का सेकेंड फॉर्म है।
स्ट्रेट मतलब सीधे सवार हुआ या सीधे गया, कहाँ गया? द एरेना, अखाड़ा में। अखाड़ा थोड़ा सा ऊंचा जगह पर होता है तो इसलिए रोड यहाँ पर लगाया गया है। अब देखिए रोड मतलब सवार होना यानी उस पर जंप किया या किसी तरह से गया, स्ट्रेट मतलब सीधे। तो जब अखाड़ा पर गया तो उसमें मोशन आएगा। रोड मतलब सवार होना यानी उस पर चढ़ना, क्या लगा देंगे? इनटू लगा देंगे। अखाड़ा पर जाने के लिए हमने क्या लगा दिया? इनटू, क्योंकि मोशन है, मोशन के साथ उसमें जा रहा है, ठीक है। द सन राइजेज द ईस्ट, सन राइजेज का मतलब सूर्य निकलता है, ईस्ट एक डायरेक्शन हुआ और दिशा जो होता है एट द पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत साइड क्या हो गया? बहुत बड़ा एरिया हो गया। और बहुत बड़ा एरिया के लिए हम लोग किसको लगाते हैं? इन। डायरेक्शन के लिए याद रखना है इन का प्रयोग होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। वी विल सेलिब्रेट, हम लोग मनाएंगे ए पार्टी, एक पार्टी को। स्प्रिंग क्या हो गया? एक मौसम हो गया। और मौसम को मैंने बताया था कि इसको भी कहाँ पर रखा जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम में रखा जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे। 70 नंबर, व्हाट इज टाइम ब्लैंक स्पेस योर वॉच, क्या समय हो रहा है तुम्हारे घड़ी में? इसमें बाई का यूज होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें गलती से आ गया है, हालांकि जब आ गया है तो आप इसको बना ले, बाई के यूज में इसको समझ लेना है। ऐसे भी आप अभी समझ सकते हैं कि घड़ी में कितना समय हुआ है, तो घड़ी में अंदर नहीं देखना है, घड़ी के ऊपर हम लोग देखते हैं, तो समय बताने के लिए बाई लगाते हैं, क्योंकि घड़ी एक मशीनरी चीज़, एक साधन है, साधन के लिए बाई लगता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, माई ग्रैंड फादर लिव्स, मेरे दादाजी रहते हैं ए विलेज। ए विलेज क्या है? एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन जब रहेगा तो इन का प्रयोग होता है। और यही अगर विलेज का नाम आ जाता तो नाम के पहले एट लगा देते हैं। गांव का नाम के पहले क्या लगाते हैं? एट। और गांव यानी विलेज जब खुद आएगा तो उसके लिए इन लगाना है। अगर यहाँ पर मोहल्ला आता तो हम इन ही लगाते हैं, लेकिन मोहल्ला का नाम आ जाता तो उसके लिए एट लगाते हैं। क्लियर है? 19 नंबर क्वेश्चन है, आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा। द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन क्या है? पॉइंट ऑफ प्लेस है। पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए एट का यूज हम लोग करते हैं। ऐसे नहीं ना होगा कि मैंने तुम्हें रेलवे स्टेशन में देखा, रेलवे स्टेशन पर, ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें रेलवे स्टेशन पर देखा। यहाँ पर एट का मतलब क्या हुआ? पर। और रेलवे स्टेशन एक पॉइंट ऑफ प्लेस हो गया। पॉइंट ऑफ प्लेस का मतलब वह जगह जिसके बारे में डायरेक्ट आप इंगित करना चाहते हैं कि उस फिक्स जगह पर आप आ सकते हैं, फिक्स जगह के लिए एट लगता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ही लेफ्ट स्कूल ब्लैंक स्पेस द एज ऑफ 12, यानी वो 12 बरस के उम्र में स्कूल को छोड़ा। देखिए 12 बरस के उम्र को अगर देखा जाए द एज ऑफ 12, तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक समय का बिंदु है। 12 बरस के उम्र में, तो 12 बरस के उम्र में 12 बरस क्या है? फिक्स टाइम है, और फिक्स टाइम के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ऐड लगाएंगे। सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया। अब आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का आप प्रयास करें, ठीक है।